Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Together we learn. I hope you all are doing really very well. So today I am going to teach you English and we are going to start a grammar topic, that is sentence. In this video we will read what are sentences. But before start this particular topic, there are some basic points that you should know. बिकॉज अगर आपको बेसिक पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. एज वी नो, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज. सो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लेटर. फॉर एग्जाम्पल्स A, B, C, D, E, F, etc. A to Z. These are letters. So how many total letters are there? There are total 26 letters. And these 26 letters are also divided in two parts. जो ये 26 letters होते हैं इन्हें हम two parts में divide करते हैं, vowels and consonant. इन 26 letters में से 5 vowels होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं. वावल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. These are vowels and rest 21 letters are consonant. So these 5 vowels and 21 consonants together make 26 letters. Now move to the next point. जब हम लेटर से एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वर्ड. नाउ व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है लेटर्स का ग्रुप. जब हम लेटर्स का एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी यहाँ लिखती हूँ OBOK. ये क्या है? लेटर्स का ग्रुप है. तो क्या ये वर्ड हुआ? नो, दिस इज नॉट वर्ड. ये लेटर्स का ग्रुप तो है बट ये प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है. वर्ड इज अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन सच अ वे दैट मेक सम सेंस. लेटर्स को अरेंज करना एक ऐसे वे में जिससे क्या हो? कुछ सेंस बने, जिसका कुछ मीनिंग हो. जैसे अब हम ये जो लेटर्स का ग्रुप था OBOK, इसको हम अरेंज करते हैं और एक वर्ड बनाते हैं इससे, बुक. अब ये क्या है? वर्ड है, क्योंकि इसको हमने अच्छे से अरेंज किया है और इसमें क्या है? कुछ सेंस है, हमें समझ आ रहा है ये. सो दिस इज वर्ड. वर्ड इज अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन सच अ वे दैट मेक सम सेंस. You can take another examples also like apple, cat, boy, girl, etc. So these were some basic knowledge. Now come to the main point, that is sentence. So हमने letter से start किया. letter से हम एक step आगे गए word. word क्या होते हैं? group of letter जिन्हें हम ऐसे वे में अरेंज करते हैं जिसमें क्या हो? कुछ सेंस हो. अब वर्ड से ही हम सेंटेंस बनाते हैं. जब हम वर्ड्स का कुछ ग्रुप लेते हैं तो उससे क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है. बट जो हमने वर्ड्स का ग्रुप लिया वो प्रॉपर वे में अरेंज होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, जिसका कुछ मतलब हो, मीनिंग हो, वो अंडरस्टैंडेबल हो, जिन्हें हम समझ सकें. तो वो क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं. Definition of sentence is a sentence is a group of words in proper order that makes some sense, that makes complete sense. जिसकी क्या हो? complete sense हो और वो proper order में हो. For example, show me your book. This is sentence. अब कैसे पता चला ये सेंटेंस है? क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर ऑर्डर में है और इसकी क्या है? कंप्लीट सेंस है, हम इसका मीनिंग अच्छे से समझ पा रहे हैं. अब ऐसे ही हम
ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स था शो मी योर बुक, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं योर मी शो बुक, क्या अब भी ये सेंटेंस होगा? नो, फिर ये सेंटेंस नहीं होगा, बिकॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो अभी भी हैं ये, बट ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है और ना ही इसकी कंप्लीट सेंस है। हमें इनका मीनिंग अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, सो दिस इज नॉट सेंटेंस। And now there are some points that you should know about sentence. Sentence always begins with a capital letter. Sentence हमेशा capital letter से start होते हैं and ends with any punctuation mark like full stop, question mark और exclamation mark. कोई भी मार्क हो सकता है, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और किसी भी पंक्चुएशन मार्क से एंड होगा। कंप्लीट सेंस होनी चाहिए उसमें और वो प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। ओके, सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। नाउ हियर सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर गिवन. You have to read them carefully. If these are sentences, then put tick. If these are not sentences, then put crosshair. Put tick against the group of words which are sentences and cross against those which are not. First one is we play football every day. Is this sentence? क्या ये sentence है? Yes, this is sentence because it starts with capital letter. ये capital letter से start है, एंड भी हो रहा है ये किसी मार्क से, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, ये प्रॉपर ऑर्डर में भी है और इसकी कंप्लीट सेंस भी है. सो दिस इज सेंटेंस. सो वी विल पुट टिक हियर. नेक्स्ट इज ऑन द टेबल. क्या ये सेंटेंस है? नो, दिस इज नॉट सेंटेंस बिकॉज इसमें जो पॉइंट्स हैं सेंटेंस से रिलेटेड, ना ही ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, ना ही एंड हो रहा है ये किसी मार्क से. ओके, सो दिस इज नॉट सेंटेंस. ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी. क्या ये सेंटेंस है? यस, सेम पॉइंट्स. दीज आर द बॉयज हु. क्या ये सेंटेंस है? नो, दिस इज नॉट सेंटेंस क्योंकि हमें कंप्लीट मीनिंग तो दे ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा है. So this is not sentence. My favorite season is winter. This is sentence. Sweet mangoes. क्या ये sentence है? No. I like sweet mangoes. Yes, this is sentence. Goes to school. This is not sentence. Ram goes to school. This is sentence. Okay, so this is our topic sentences. In next part we will do types of sentences. Till then, do subscribe to my channel. Thank you.